अगर आप MDCAT 2024 के स्टूडेंट हैं, यकीनन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का और बहुत सारी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे या मिसगाइड करेंगे। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपको 50 GB से लेकर 200 GB तक डाटा मिलेगा। आपको लेक्चर्स मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, आपको टेस्ट्स मिलेंगे और आप कंफ्यूज होंगे कि इतने सारे डाटा में से वो असल डाटा कौन सा है जो मैंने फॉलो करना है। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको वो सारी चीजें। मेरा नाम है अली सुदेश, 14 साल मेरा एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट पढ़ाने का, जिसमें ईटा, नम्स, FMDC, MDCAT, ECAT वगैरह सारे के सारे टेस्ट मैंने पढ़ाए हैं। इसके साथ FSC केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है और BS की केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है। चलो बात करते हैं MDCAT 2024। MDCAT 2024 क्रूशियल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फेक आपको सिलेबसेस मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे तैयारी कैसे करें, लेकिन वो तैयारी का तरीका बताएंगे वो सही तरीका नहीं हो। इसलिए आज मैं लाया हूं आपके लिए ये वीडियो जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको एक रास्ता बता देगी। नंबर 1, हम प्रिपरेशन कैसे करें। हम प्रिपरेशन सबसे पहले कैसे करें? क्या हम अपनी बुक्स इस्तेमाल करें कि क्या हम कोई और बुक्स इस्तेमाल करें? सबसे पहली बात आती है, क्या हम पंजाब टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करें, क्या हम फेडरल टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करें, क्या हम KP टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करें, हम क्या इस्तेमाल करें, PTB, FTB या KTB? तो यहाँ सबसे पहली बात आती है, याद रखना आप जिस बोर्ड से है अपने बोर्ड की किताब इस्तेमाल करें। आप अपना ओन जो बोर्ड है आपका वही इस्तेमाल करें। कहीं पर ऐसा है कि हमें कहा जाता है ये फेडरल में है या पंजाब में है या KPK में है, वहीं से हमने लेना। तो केमिस्ट्री का हल मैं बताता हूँ, बायोलॉजी का हल भी मैं बताता हूँ। देखो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक हल बताता हूँ। हल ये है कि केमिस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि आप जाके फेडरल और पंजाब की फ्ला टॉपिक पढ़े या फ्ला चीजें पढ़े। उसके लिए एक हल हमने निकाला है और वो ये है कि तमाम जो बुक्स हैं, वो चाहे फेडरल है, चाहे पंजाब है, चाहे KPK बुक है, जो कि किसी भी MDCAT या किसी भी इंट्री टेस्ट में उनसे आने वाले टॉपिक्स आपको लगता है कि आ सकते हैं या हमें लगता है कि आ सकते हैं, हमने तमाम पॉइंट्स को इसी एक किताब के अंदर लिखे हैं। आपको दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब देखने की जरूरत नहीं है। अपनी टेक्स्ट बुक के बजाय आप ये वाली किताब देखिए जिसका नाम है अली सीरीज बुक्स बाय ACA, रेफरेंस बुक्स फॉर कॉलेज केमिस्ट्री। ये बायोलॉजी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के लिए आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? याद रखना पंजाब, इसके लिए आप फेडरल की किताब पढ़ें जरूर। कुछ लोग कहते हैं सिलेबस फॉलो करें, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं सिलेबस फॉलो ना करें, कुछ कहते हैं ये तो ऐसे ही आपको धोखा करने के लिए है। मुझे एक बात बताएं, अगर सिलेबस को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर सिलेबस दिया क्यों? अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान में हर चीज आउट ऑफ सिलेबस आती है। मैं ये भी मानता हूं, लास्ट ईयर अगर आपको याद है हमने पूरी मेहनत की, जब टेस्ट में मसला आया हमने रिकंडक्ट करवाया। मैं वही था, हमारी टीम वही थी जो सामने खड़ी थी और उन्होंने तमाम लोगों को जो ब्लूटूथ वाले थे उनका सामना किया और हमने वो सारा का सारा टेस्ट रिकंडक्ट करवाया। तो भाई हम उधर हैं। उसके बाद KMU MDCAT की हम बात करते हैं। KMU MDCAT कि KMU ने जो MDCAT का टेस्ट बनाया उसको KMU MDCAT कहते हैं। उन वहां से कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, कोर्स भी नहीं सिलेबस थे। अब क्या वो आउट ऑफ सिलेबस MCQs आए थे इसलिए हमें पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, ग्रेस मार्क्स, और हमने पूरा हंगामा किया। आपको नहीं पता लेकिन हम डेली KMU जाते थे, KMU के VC के साथ के सामने हम बैठे होते थे, हम कहते थे भाई ये आपने जुल्म किया है, ये ठीक करे। जिस तरह हम कोर्ट में थे पूरा का पूरा 2-3 महीने हम गए और पूरा का पूरे GAT की रिपोर्ट तक हम साथ में थे, आखिर तक हम साथ में थे और पूरा का पूरा MDCAT रिकंडक्ट हो गया, पूरा का पूरा MDCAT रिकंडक्ट हो गया, दोबारा टेस्ट लिया गया हमारी इस जद्दोजहद और उस कोशिशों की वजह से। तो भाई कैसे हो सकता है कि कहीं पर आपका MCQ आउट ऑफ कोर्स आएगा और हम खामोश बैठेंगे? नंबर 1। नंबर 2, याद रखना अगर आई भी तो वो आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। तो ग्रेस मार्क्स जब दे रहे हैं, क्यों आप
अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी की पूरी, एक एमसीक्यू नहीं आता। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एमसीक्यू नहीं आता। सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एसिड बेस पढ़ते हैं, ये 5 चैप्टर आप पढ़ते हैं। मुझे बताओ 5 चैप्टर्स पढ़ के उसके एमसीक्यूज करके फिर रिवाइज करके कितना टाइम लगेगा? एंड सेम इज द केस ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स में भी ऐसा ही है। तो भाई आपने क्या करना है, याद रखना आपने स्ट्रिक्टली किसी की बातों में नहीं आना, स्ट्रिक्टली सिलेबस फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली याद रखना, स्ट्रिक्टली मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि किसी की बातों में नहीं आना, किसी के धोखे में नहीं आना। वो समझ आ रही बात? दूसरी बात, आपको इतनी ज्यादा टीचर्स मिलेंगे ना आजकल, क्योंकि हर बंदे जिसने एमडीकैट का नाम सीखा है और पता चला है सिलेबस में क्या क्या है, मतलब कौन से टॉपिक से बास, वो जाके एमडीकैट का मेंटोर और एक्सपर्ट बन गया है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं 90% इस वक्त मार्केट के अंदर बैठे हुए टीचर्स फेक है। उनको एमडीकैट के एबीसी भी नहीं पता। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एमडीकैट। दे डोंट नो फ्रॉम वेयर टू गेट द एमसीक्यू। वो कहते हैं पूरा कोर्स पढ़ो। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे टीचर जो ट्यूशन बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, लेकिन एमडीकैट में वो जीरो है। याद रखना, ऐसी टीचर से, ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको मिस गाइड करे, जो आपको कहीं सिलेबस फॉलो ना करे, फुल कोर्स फॉलो करे। याद रखना, अपनी 14 इयर्स मेरे हो गए, 14 इयर्स, 14 साल में कोई ऐसा इंटरेस्ट पाकिस्तान का बताओ जो मैंने पढ़ाया ना हो। कोई ऐसा इंटरेस्ट बताओ जिसका मुझे पता ना हो। मुझे हर चीज का पता होता है क्योंकि मैंने पढ़ाया है 14 इयर्स, और ये 15 ईयर मेरा शुरू हो जाएगा इसके बाद, इस सेशन के बाद। तो भाई 14 साल मैंने पढ़ाया है। नम्स, एफएमडीसी, ईटा, ईकैट, एमडीकैट, ये सारी के सारी 14 साल, कोई मजाक नहीं है। इतनी की मैंने किताबें लिखी। नम्स एंड एमडीकैट आपको याद होगी, बड़ी मशहूर किताब थी। केमिस्ट्री में पॉकेट पहली पाकिस्तान की किताब थी, ये पहली पाकिस्तान की किताब थी। इसके एक और वर्जन आया था किसी और नाम से, क्योंकि वो मैं कहीं और था, उधर मैंने लिखी थी, उनको दी थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा था। हालांकि वो मेरी किताब है, मैंने लिखी है, मेरी मेहनत। और उसी किताब को जाके मैंने, ये पहली पाकिस्तान की प्रिपरेटरी प्लस प्रैक्टिस बुक थी। यू अंडरस्टैंड? नहीं तो जाके हिस्ट्री देखी थोड़ी सी, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 18,000 पहला हमारी बुक थी। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो भाई केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज बताऊं। देखो, एक एमसीक्यू आता है, मैं आपको बताता हूं, एक एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू में कहते हैं कि बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एनर्जी। ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एनर्जी। तो लोग कहते हैं ना यार ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए, दूर होना चाहिए, मैनुअल तरीके से पढ़ेंगे। इनको मैं आज एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा, मुंह तोड़ जवाब। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा केमिस्ट्री के, मैं आपको लिख के देता हूं। इस ट्रिक्स से अगर एमसीक्यू ना हुआ ना तो मैं ये केमिस्ट्री की बड़ी टीचिंग छोड़ दूंगा। अगर ये ट्रिक्स जो मैं आपको पढ़ाता हूं एमडीकैट में, इनसे एमसीक्यूज आप ना कर सके, फिर मुझे बताना। ये मैं आपको लिख के कहता हूं। देखो इधर आपको दिया है यूवी विजिबल लाइट, फॉर एग्जांपल एक्सरे लाइट को माइक्रोवेव दिया है, रेडियो वेव दिया है, और आपने इसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर। हम कहते हैं कि इसको हम याद करते हैं 2 अंदाज में। हम इसके एक निमोनिक बनाया है, एक ट्रिक बनाया है कि जिसको शॉर्ट तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हमें यहां क्या चाहिए? हमें ये चाहिए किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। हम इसको याद करेंगे तो हम कहेंगे गैमा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह हम गलत हो सकते हैं, हो सकता है इंसान कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है टेंशन में हो सकता है फोबिया हो सकता है कोई और मसला हो सकता है उस दिन बीमार हो, है ना, हो सकता है ना, बीमार हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन मैं ट्रिक बताता हूँ, आप सोई भी है ना आधे, फिर भी आप गलत नहीं करेंगे। अब ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इससे हर साल एक एमसीक्यू आता है स्पेक्ट्रा से या इधर से एमसीक्यू आता है। ये एमसीक्यू 10 साल में 20 एमसीक्यूज आएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब इसको ऐसे याद करें जो मैं बता रहा हूँ, या मैनुअल तरीके से याद करें। हर जिस तरीके से भी याद करेंगे, फिर भी आपका याद रखना, फिर भी आपका एमसीक्यू हल होगा। एफएससी में आपको कहानी लिखनी है, एमडीकैट में एग्जैक्ट जवाब आपको लिखना है। व्हाटएवर द आंसर इज यू हैव टू राइट। किसी भी तरीके से आप इसको फॉलो करो, किसी भी तरीके से, वी डोंट केयर, लेकिन जवाब सही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं द रेड मैन इन वाइट यूनिफॉर्म हैविंग X-ray gun. R for radio wave, M for microwave, V for visible, U for ultraviolet, X for X-ray and G for gamma. इसका मतलब ये हुआ कि गैमा नहीं है, गैमा इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद एक्सरे है, उसके बाद U, ये U for UV है,
उसके बाद विजिबल है, उसके बाद माइक्रोवेव है और उसके बाद है रेडियो वेव। ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके बताया। अब मुझे बताओ एमसीक्यू आता है किसकी एनर्जी ज्यादा है, आप मैनुअल तरीके से याद करें या इस निमोनिक से याद करें। सिंपल से एक जुमला है, हालांकि और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने सिर्फ एक जुमला बताया। ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, निमोनिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने पूरी केमिस्ट्री को ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स में कन्वर्ट की है। ये मैं आपको केमिस्ट्री में पॉकेट बताता हूँ कि पाकिस्तान की पहली ऐसी किताब है जिसमें तमाम ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स दी। ये पहली किताब है, याद रखना, याद रखना, ये पहली किताब है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसलिए मैं कहता भाई तैयारी करनी है तो सही तैयारी करनी है, कभी भी कोई जो आपको मिस गाइड करता है उनके पीछे नहीं जाना है। अगर आपने तैयारी करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप फिजिकल तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इस वक्त जो मेरी क्लासेस है वो योर्स कोचिंग एकेडमी में है, जो इस समय कॉलेज गेट नंबर 2 के पीछे है, आप सॉरी के सामने है। आप आ सकते हैं स्ट्रीट के अंदर। दूसरी एकेडमी है जिसका नाम है योर्स कोचिंग एकेडमी या YCA। बेहतरीन टीम है हमारे साथ, प्रोफेसर जौहर सैद साहब, प्रोफेसर कमरान साहब, प्रोफेसर रिजवान साहब, डॉक्टर फैजान साहब, मैं खुद अली सुदैस, हम ये 5 हमारा ग्रुप है। आप आ सकते हैं, किसी भी ग्रुप में जाके एडमिशन कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं। तो मैं जो मेरे ग्रुप में करेंगे तो मैं हूँ, जौहर सैद साहब है और कमरान साहब है, ये 3 हमारा ग्रुप है। मैंने तो इस ग्रुप में अगर आप करते हैं तो तीनों की तीनों ऐसे हैं कि जो आप किसी से पूछ सकते हैं कैसे टीचर्स हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं कि कितने MCQs हैं, कितने वगैरह वगैरह, ये हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास 54, 54, 68 एंड 17 एंड जो 78 है, जो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये आपको सिर्फ बताना मकसूद था कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बायोलॉजी के लिए आप फेडरल की बुक इस्तेमाल करें, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आप अपनी बुक, बोर्ड की बुक है, और केमिस्ट्री के लिए अगर आप चाहें तो ये वाली बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। और इस पर इतनी मेहनत हो गई है सिर्फ इसलिए कि बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में है और एमडीकैट पढ़ना चाहता है, एमडीकैट में है और जाके वो अपनी बुक की चीज़ें और फेडरल एंड पंजाब की देखना चाहता है, उनके लिए ये वाली बुक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ये नहीं कह रहा कि ये हरफ आखिर है, और भी बुक्स हैं वो भी मिल जाएंगी। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है उसको फॉलो करें, जरूरी नहीं है कि ये वाली सिर्फ फॉलो करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मिले फिर आपको ये वाली बुक इस्तेमाल करनी चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।